ये जो महिला मोदी जी से हाथ मिला रही है ना, ये एक देश की राष्ट्रपति है। लेकिन इनके राष्ट्रपति बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि राष्ट्रपति बनी ही इसलिए क्योंकि 5 महीने पहले अमेरिका की फौज ने इनके पुराने राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश ले जाकर जेल में डाल दिया था। और अब भारत उसी देश से दोस्ती बढ़ा रहा है, तेल का सौदा कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल सीधा है कि भारत ऐसे देश के साथ खड़ा क्यों हो रहा है जिसके राष्ट्रपति को खुद अमेरिका उठा ले गया था। और रुकिए, इसका कनेक्शन सीधा आपकी जेब से है, क्योंकि भविष्य में आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके घर का बजट सब इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है, पूरे वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ये देश है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। इस एक देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है। पूरी दुनिया के तेल का करीब 17%, मतलब सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल इसके पास है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना तेल होने के बावजूद भी यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, क्योंकि सालों के भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी बात अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों ने इसकी कमर तोड़ के रख दी थी। कभी यह दिन में 30 लाख बैरल तेल निकालता था, आज सिर्फ 9-10 लाख बैरल तेल पर आ गया है। मतलब तेल का अंबार होने के बावजूद भी ये गरीब बना रहा। और इसी बीच 3 जनवरी 2026 को अमेरिका के 200 से ज्यादा कमांडो वेनेजुएला की राजधानी में उतरते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर सीधे न्यूयॉर्क ले जाते हैं। और इस ऑपरेशन को नाम देता है अमेरिका ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के पीछे अमेरिका बहाना बनाता है ड्रग्स को लेकर। अमेरिका का आरोप था कि मादुरो नशे के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में शामिल थे और उनके सिर पर $5 करोड़ का इनाम भी रख देता है। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका की मीडिया ये कह रही है कि जो आरोप अमेरिका ने लगाए थे उनमें से कुछ चीज़ें तो सही थी, लेकिन कुछ सिर्फ आरोप लगाए गए थे केवल हवा बनाने के लिए। मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये अमेरिका का तेल और ताकत का खेल था, क्योंकि अमेरिका कई सालों से ये मानता रहा है कि लैटिन अमेरिका को अमेरिका की मर्जी के अनुसार चलना चाहिए। और मादुरो कहीं न कहीं अमेरिका की आंख की किरकिरी थे, इसीलिए वो हटा दिए गए थे। उसके बाद वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनती है डेल्सी रोड्रिगेज, जो कि मोदी जी के साथ फोटो में हाथ मिला रही है। वो पहले वहाँ की उपराष्ट्रपति थी, अब वहाँ की कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गई है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात है कि जब अमेरिका ने मादुरो को पकड़ा था तब डेल्सी ने इसकी खुलकर निंदा की थी और आज भी वो मादुरो को ही असली राष्ट्रपति मानती है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के बनाए सिस्टम के तहत काम भी कर रही है। मतलब कि तेल का पैसा अमेरिका तक जाने दे रही है। मतलब वेनेजुएला की जो एक्टिंग राष्ट्रपति है वो एक रस्सी पर चल रही है, जिसके एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ मजबूरी। और भारत के कई पूर्व राजदूत ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने उन्हें सीधे सीधे अपने पाले में कर लिया है। ये तो हो गई वेनेजुएला की बात। अब आते हैं हम डेल्सी रोड्रिगेज और मोदी जी के बीच आखिरकार क्या डील हुई है और इससे आपका क्या कनेक्शन है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% तेल बाहर से मंगाता है और हमारा करीब आधा तेल एक छोटी समुद्री गली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आता है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। 2026 की शुरुआत से ही जब से ईरान का युद्ध भड़का है, ये गली लगभग बंद हो गई और भारत को इस इमरजेंसी की स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी ऑयल सप्लाई को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी। और इस स्थिति में भारत के लिए रशिया का ऑप्शन तो था ही, लेकिन उसी वक्त वेनेजुएला का तेल भी भारत के लिए खुल जाता है। और आज की तारीख में भारत को ऑयल बेचने वाले देशों में वेनेजुएला तीसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि वेनेजुएला से आने वाला तेल भारी तेल है, जो कि भारत की रिफाइनरियों के लिए भी परफेक्ट है। देखिए, ये डील कुल मिलाकर भारत के लिए फायदेमंद दिखती है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि तेल बिकने के बाद वेनेजुएला में जो पैसा जाएगा वो सीधा वेनेजुएला की सरकार के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो अमेरिका के खजाने से जुड़े खातों से होकर गुजरेगा। यानी कि असली चाबी अमेरिका के हाथ में ही होगी। और शुरू में आप जो मोदी जी और डेल्सी रोड्रिगेज की जो फोटो देख रहे थे, उसके पीछे कहीं न कहीं हिडन रूप से डोनाल्ड ट्रंप साहब ही काम कर रहे थे। इसीलिए इस डील पर कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब पैसा अमेरिका के खातों से होकर गुजरेगा तो भारत कहीं एक निर्भरता से निकलकर दूसरी निर्भरता में तो नहीं फंस रहा है। और भारत जो सोवरेनिटी करता है, उसने इस बार अपने सिद्धांतों को छोड़कर कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों को सस्ता तेल चाहिए, यही हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और हमारा कंसर्न ये भी होना चाहिए कि हार्मुज पर हमारी निर्भरता पूरी तरह से न हो। तो इनके हिसाब से ये मोदी जी की एक प्रैक्टिकल कूटनीति है, जिसका फायदा भारत को आने वाले वर्षों में मिलेगा।